यूक्रेन को मिली मिसाइल तो सीधे नाटो से भिड़ेंगे पुतिन। जी हां, 2.5 साल से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो गठबंधन के नेताओं को सीधी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन के ऊपर से लंबी दूरी की पश्चिमी मिसाइलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने का कदम उठाया गया तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और नाटो सहयोगी यूक्रेनी सेना को रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए पश्चिमी देशों में बनी लंबी दूरी की मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं। लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की संभावना तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए यूक्रेन ने खुले तौर पर दबाव डाला है, क्योंकि युद्ध 2 साल बाद भी लगातार जारी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला होता है तो इसका मतलब होगा कि नाटो का युद्ध में सीधे शामिल होना। पुतिन ने कहा कि अगर नाटो इस युद्ध में शामिल होता है तो रूस की तरफ से वाजिब जवाब मिलेगा। दरअसल यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार मांग कर रहा है कि उसे रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की ज़रूरत है। कई रिपोर्ट्स में खबर ये भी है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यूक्रेन को AMRAAM यानी अमराम मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका और नाटो को कड़ी चेतावनी दे डाली। पुतिन ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि कीव शासन को रूसी इलाके पर हमले की इजाज़त दी जाती है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या नाटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल होगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पहले से ही रूस पर ड्रोन और दूसरे हथियारों से हमला कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों की लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करना एक बिल्कुल अलग बात होगी। पुतिन का दावा है कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने में यूक्रेन की सेना सक्षम नहीं है, क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए खुफिया जानकारी की ज़रूरत होती है और ये तकनीक यूक्रेन के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी सैटेलाइट ही इस तरह की जानकारी दे सकते हैं। पुतिन ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के मिसाइल सिस्टम का संचालन भी नाटो के सैन्यकर्मी ही कर सकते हैं। यूक्रेनी सैनिकों के पास इसके संचालन की क्षमता नहीं है। यूक्रेन की तरफ से अगर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो इससे इस जंग का स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा। पुतिन ने कहा कि इस हालत में हम अपने पास मौजूद विकल्पों के मुताबिक ही जवाब देंगे। 2.5 साल से जारी जंग के दौरान यूक्रेन को रूस का सामना करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से भारी मात्रा में हथियार मुहैया कराए गए हैं, लेकिन अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और अपने सहयोगियों से लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह करके उसे शांति वार्ता के लिए राज़ी किया जा सकता है। हाल ही में जब रूस को ईरान से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के मिलने की खबर आई तो माना जाने लगा कि इससे यूक्रेन की मांग और ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन पुतिन के रुख से साफ लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो और ज़्यादा आक्रामक तरीके से जवाब देंगे।